ਪਾਗਲ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा जो है वो इस कदर लाक़ानूनियत आप कह लें कि मज़लूम को दबाना और मज़लूम का हक़ छीनना जो है एक ताकतवर अपना हक़ समझता है। यही आज एक वाक़या शरतपुर के अंदर एक बेवा खातून, उनका माजूर बेटा जिसको फ्रॉड के ज़रिए साथ लेकर जाया जाता है और उसकी करोड़ों की मालियत की ज़मीन जो है उस पर अंगूठे लगवा लिए जाते हैं और उस ज़मीन को जो है वो अपनी मलकियत जो है वो ज़ाहिर किया जाता है शरतपुर के बाअसर अफराद की जानिब से। इस वक्त हमारे साथ वही मजलूम माँ, और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक जहनी मजूर शख्स बैठा है जो कि उस माँ का बेटा है, जो कि अपना खाने पीने का जो आप कह लें कि वो भी खुद नहीं कर सकता, लेकिन उसको ले जाकर जो उसके हिस्से की बनती हुई ज़मीन, उसकी वरासती ज़मीन है, उसको अपने नाम पर करवाया जाता है और बाद में उसकी मलकियत का जो है वो दावा किया जाता है। इस वक्त वो बेवा खातून हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक मजलूम माँ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से इनको पता चला, अब क्या चाहती हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे आया उनके साथ खड़े हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी, हौसले नाल ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਵੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਪੈਲੀ ਵੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਗਲ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਹੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। जुल्म की इंतहा देखें कि सर से छत भी छीन ली गई और जो रोज़गार का एक ज़रिया था, कुछ ज़री ज़मीन, वो भी जो है वो छीन ली गई। और इस जुल्म की सताई माँ, जिसके पास अपना जुल्म बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं, माँ जी, कोई कानूनी कार्रवाई कीती ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਵਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ झगड़ा ना हो जाए। नाज़रीन, एक खौफ, एक बेवा को मुआशरे में एक ख़तून और साथ जहनी मजूर बच्चे, और सबसे बड़ी और दुख भरी जो बात है वो यही कि 3 बेटे हैं इस बेवा ख़तून के, जो कि हमारी माओं की तरह हैं। एक उमर रसीदा ख़तून है, लेकिन 2 बेटे, जो कि एक बेटा और भी ज़हनी मजूर है, एक बेटा जो मुकम्मल तौर पर आप कह लें कि होशो हवास में है, तो वो भी इस बात में मुलविस है। सबसे दुख भरी बात ये कि अपने आप कह लें कि चंद रुपयों की खातिर अपने भाई और अपनी माँ का जो हक है वो बेचा गया। और उसके बाद फिर एक आप कह सकते हैं कि बाद में जो एहसास हुआ तो फिर क्या हुआ। यहाँ पर बताता चलूँ कि जब ये केस की पैरवी करते रहे तो उसके दौरान बाकायदा इनके ऊपर कातलाना जो हमला है वो भी हुआ। ऐसे बाअसर अफराद हैं और अभी तक इनको जो है वो धमकियां मिल रही हैं कि इस केस की पैरवी जो है वो छोड़ दी जाए और जो कब्ज़ा है उसको किसी भी तरह से, जो जगह है करोड़ों की मालियत की वो जगह है, वो उन तक पहुँचे। माँ जी, जो फायरिंग हुई सी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਏ ਤੇ क्या कहने क्या कहने वैसा तहसील तो हाँ तहसील आए ते सानू
ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਫੈਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਲੀ ਬੁਲੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਫੈਰ ਮਾਰੀਏ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜਤੀ, ਫੈਰ ਵੀ ਵੱਜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਪਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਛੱਡੋ ਕੇਸ, ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ? ਹਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ नहीं दे रहे? ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। धमकियाँ भी देते हैं। ਹਾਂ नाजरीन, शरकपुर को कहा जाता है कि शरकपुर शरीफ एक अल्लाह वाले जो हैं वहाँ पर उनका डेरा कह ले या उनका इलाका उनको कहा जाता है। तो लेकिन इस तरह की जुल्म की दास्तान अगर आपने सुनी, और यही कि अब हमारा फ़र्ज़ है हमारे अदारों का, और इस 89 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपील ही कर सकते हैं अपने अदारों से कि खुदारा इस बूढ़ी बेवा को इंसाफ दिलवाया जाए, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने ज़हनी मज़ूर बच्चे का जो है वो कफ़ालत कर सके, और इसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, ताकि बाअसर लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी मज़लूम का, किसी बेवा का, किसी ज़हनी मज़ूर का हक़ खाने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।